नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है, प्रवर्तन दरोगा का, ठीक है। ये हुआ था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 6/12/2020 का, ठीक है। ये दरोगा का ही क्वेश्चन है, 6/12/2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो हम प्रीवियस ईयर का बिहार दरोगा का अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ करके चैनल पे एक बार विजिट जरूर कर लें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। चलिए बिना बात की देर किए आज के 6/12/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण, तो कौन सा कारण है, तो उपभोक्ता के आय में परिवर्तन इसके वजह से भी होता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन इनके वजह से भी होता है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी ये सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण, तो लोएस्ट चट्टान है क्या, परतदार चट्टान है। इतनी बात तो पता चल गई, लेकिन परतदार चट्टान को ही, और यहाँ अंतर्वेदी चट्टान है, बहिर्वेदी चट्टान है, कायांतरी चट्टान, ठीक है। परतदार चट्टान को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। अब चलिए आंसर पता चल गया, बाकी थोड़ा रॉक्स के बारे में देख लेते हैं। चट्टान देखिए, जिसको आप रॉक्स बोलते हो, रॉक्स 3 टाइप का होता है, ठीक है, चट्टान, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक इग्नियस रॉक, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हो। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हो, जिसको अवसादी चट्टान बोलते हो आप लोग, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक, जिसको कायांतरित चट्टान बोलते हो, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है। इग्नियस को क्या बोलते हो, आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। आग्नेय चट्टान भी 2 टाइप का होता है, इसमें एक आंतरिक होता है, एक दूसरा बाह्य होता है, एक बहिर्भेदी एक आंतरिक, ठीक है। और दूसरी देखिए अवसादी चट्टान को ही आप लोग बोलते हो क्या चीज़ को लेकर, परतदार चट्टान, क्या बोलते हो, परतदार चट्टान, ठीक है। और कायांतरित चट्टान को ही आप लोग बोलते हो रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो ऑप्शन में देख रहे थे अंतर्भेदी और बहिर्भेदी चट्टान, ये किसका, इग्नियस रॉक बोले तो आग्नेय चट्टान का ही 2 भाग है, ठीक है। कायांतरित चट्टान तो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, कायांतरण चट्टान है, क्या है ये, मेटामॉर्फिक है, जिसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हो, ठीक है। तो लोएस्ट चट्टान क्या हो गया, परतदार चट्टानें होती है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब परतदार चट्टानें इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, D2O की अधिकतम उपयोग होता है, D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो D2O का अधिकतम होता है परमाणु भट्टी में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब बोल रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस चीज़ के लिए, तो जाइलम उत्तरदायी जल में वहन के लिए, जल के वहन के लिए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए वहन के साथ साथ खनिज, ठीक है, जल और खनिज दोनों को ये पहुंचाने का काम करता है कौन, तो जाइलम, ठीक है। तो याद रखिए जाइलम को कास्ट भी बोलते हैं, संवहनी उत्तक है, जाइलम क्या है, संवहनी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है ना, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो किसमें, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन ए। यही क्षुद्र ग्रह है, जब टूट करके पृथ्वी से टकरा कर गिरता है तो गड्ढा हो जाता है पृथ्वी पे, या कभी झील का निर्माण, जैसे इंडिया में एक लोनार झील है, ठीक है। लोनार झील इन्हीं के टूटने या गिरने या टकराने की वजह से बनता है लोनार झील, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 21 जून को, ऑप्शन डी। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस, और 11 मई को आतंकवाद विरोध दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरपिन अवार्ड जीता, तो इसमें से कौन जीता IAAF वेटरपिन अवार्ड, तो PT उषा ने जीता, किसने, PT उषा ने, ऑप्शन बी। यही PT उषा जिसको उड़न परी के नाम से आप लोग जानते हो, धावक थी, ठीक है। चलिए दूसरा बात, बुरकेनी रमन ये किन से जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। कृष्णा पुनिया किससे, डिस्को थ्रो से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मिताली राज किससे, क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। एक बात तो आपको याद रखने की, भारत जो स्थल सीमा के साथ टोटल 7 देशों के साथ अपनी बॉर्डर सीमा करता है, इनके बारे में आपको पता अवश्य होना चाहिए। एक तो यहाँ पे देखिए, बाकी 4 तो हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार, टोटल 7 हैं।
ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा, ठीक है, हमारे देश भारत का। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। चाइना के साथ कितना है, तो 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। अब बच्चा कौन कौन सा, एक अफगानिस्तान बच्चा, अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर का है, ठीक है। 106 से सबसे कम होगा तो अफगानिस्तान होगा, सबसे मैक्सिमम बांग्लादेश। और कौन बच गया, भूटान। भूटान के साथ कितना 699 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारे देश के साथ। और म्यांमार के साथ कितना है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन घट जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। अब देखिए बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पे, तो बुश वेल्ड घास के कहाँ पे होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए बहुत सारे घास के मैदान है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं। अफ्रीका में एक और घास का मैदान है जो बहुत फेमस है, कौन सा, सवाना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो थोड़ा घास के मैदान को लेकर के। न्यूजीलैंड में घास का मैदान है, कौन सा है, तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को बोलते हैं कैंटरबरी। क्या बोलते हैं, कैंटरबरी बोलते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, पम्पाज। क्या बोलते हैं, पम्पाज, ठीक है। ये चीज़ तो आपको घास के मैदान आपको पता है। और भी घास के मैदान है जो लानोज का नाम सुने होंगे। लानोज घास के मैदान कहाँ पे है, तो कोलंबिया और वेनेजुला देश में, समझे बात को, कोलंबिया और वेनेजुला। स्टेपी मध्य एशिया का है, ठीक है। तो स्टेपी और पुस्ताज करके एक आता है, पुस्ताज करके ही पुस्ताज किस देश के घास का मैदान है, पुस्ताज हंगरी देश के घास का मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका का कौन सा, प्रेरी घास का मैदान है, ठीक है। चलिए इतने घास का मैदान आपको पता है, क्यों एग्जाम में कोई भी घास का मैदान आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है सेबास्टियन वेटेल, तो फार्मूला 1 रेसिंग से, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सा है, तो रेणुका, ऑप्शन डी। कौन सा है, तो रेणुका, ठीक है। ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में। तो ये चीज़ पता। भारत की सबसे बड़ी सुंदरवन, पता ही होगा आपको, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया। ये सत्यशोधक समाज बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। सत्यशोधक समाज की किसने, तो ज्योतिबा फूले ने स्थापना किया, तो ऑप्शन सी। कब किया था, लगभग ये 1877 में, 1873 में, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है दयानंद सरस्वती को लेकर के, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। क्या नाम था, तो मूल शंकर था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आपको पता है, अपने गुरु के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आपको विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का 1893 ईस्वी का आपको याद होगा, ठीक है। नारायण गुरु ये अलवे अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, लिख देते हैं, अलवे अद्वैत आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा नारायण गुरु के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ। ये आपको यदि 2-3 साल पीछे का करंट अफेयर्स पता हो तो पता होगा, विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन डी, ठीक है। ये कब हुआ था, 2019 की बात है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 की बात है। विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, क्या नाम है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, तो कब किया गया, अगस्त 1932 में, ऑप्शन डी। अब यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड है, इनके टाइम में तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930, 1931, 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन पूछ लेता है, चलिए बाकी पूछ लेता है गोलमेज सम्मेलन को लेकर के कि कौन ऐसे थे इंडिया की तरफ से जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, बोल रहा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान बना था, ठीक है, तो उस समय में 22 भाषा नहीं थी, ठीक है,
तो इस चीज़ को दिमाग रखिएगा। अभी प्रेजेंट में कितनी है? 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? अब ये देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को चौथे में मारा था, और हुआ कब था? ये 1799 ईस्वी में। ठीक है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा। तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए, ऑप्शन में दे रखा। पहला कौन सा है? तो कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक, समझे, पहला हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1780 से लेकर के 84 ईस्वी तक। ठीक है, और तीसरा कब हुआ था? 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक। ठीक है, और चौथा था आपको बताइए 1799 में। तो टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। हैदर अली पहला और दूसरा में भाग लिए थे, लेकिन 1782 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। तो देखिए दूसरा में बीच में टर्न ओवर मर गए, तो टीपू सुल्तान उसके बाद इसका जगह ले लिया अपने पिता हैदर अली का। तो टीपू सुल्तान ने दूसरा, तीसरा और चौथा, तो तीन में भाग लिया था। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं? मैसूर का शेर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कौन सा है? तो बीजक, ऑप्शन ए। बीजक के बारे में पता हो। इनके शिष्य कौन थे? धर्मदास। कौन थे शिष्य? धर्मदास। इन्होंने ही संकलन किया था कबीर के वाणी का। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कबीर जो थे ना किन के समकालीन थे, कौन से राजा का? तो सिकंदर लोदी का, याद रखिएगा। किसका? सिकंदर लोदी का समकालीन था कौन? कबीर। ठीक है, सिकंदर लोदी कब से कब? तो वही 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड था, और यही वो सिकंदर लोदी है जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था। अब चिपको आंदोलन को किससे संबंधित था? तो आपको पता है वृक्षों के जंगल के काटने को रोकने को लेकर, ऑप्शन सी, जंगल काटने से रोकना था इनको, चिपको आंदोलन। और ये चिपको आंदोलन हुआ कब था? 1973 ईस्वी में। ठीक है, 1973 में। और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, और चिपको आंदोलन के फेमस लीडर का नाम आपको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त पतन उदाहरण है। अब क्या बोल रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण किसका है? तो मुक्त पतन उदाहरण किसका? एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन सी। चलिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? लीजिए, अभी जस्ट आपको बताया है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में, ये आगरा शहर की स्थापना कब किया था? लगभग 1504 ईस्वी में। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले ही, 1489 से लेकर के कब तक? तो 1517 ईस्वी तक। कौन? सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड। अकबर के बारे में, ये लोधी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था। अकबर कहाँ का था? अकबर आपको पता मुगल डायनेस्टी से था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से कब था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अकबर का टाइम पीरियड। ठीक है, मुगलिया डायनेस्टी का सबसे फेमस राजा में से आता है, रूलर में से। हुमायूं, ये भी क्या है? तो मुगल डायनेस्टी का था। ठीक है, और अकबर का पिता था, अकबर का पिता था हुमायूं। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के बारे में पता हो, ये 1517 से लेकर के कब तक? 1526 ईस्वी तक शासन किया, और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा था, और लोधी वंश का लास्ट राजा था। बोले तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश आते हैं। ठीक है, उनमें से लोधी वंश सबसे लास्ट था। लोधी वंश का सबसे लास्ट राजा था कौन? इब्राहिम लोदी। इसी को हरा करके बाबर ने मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना किया था। कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध हुआ था इन्हीं के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? दीपक पुनिया, तो आपको पता हो हाल में काफी चर्चा में भी रहती है कुश्ती को लेकर के, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक कौन होते हैं? आपको ही पता है, जैव और अजैव, ऑप्शन डी। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो किस में है? तो बिहार में, ऑप्शन डी। देखिए भारत में 6 राज्य ही हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। देखो, एक है यूपी, कर्नाटक। ठीक है, यूपी, कर्नाटक, बिहार को ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। दूसरा महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, जिसको आप आंध्र प्रदेश बोलते हैं, और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्थापिका। इनको याद रख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपको बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की नहीं है कौन सा? स्वैच्छिक सदस्यता। आप अपनी स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बनाने में अपने लोग को ज़्यादा सुविधा हो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, ठीक है, के परिणाम स्वरूप
निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? कौन सा? फ्रांसीसी का बीच में। और किनके बीच में होता? तो यही बगल में है, कौन? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में होता 7 वर्षों तक। देख लीजिए 7 वर्ष, 1756 से 1763, जिसमें फ्रांस हार गया था और ब्रिटिश जीत गया था। चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अब बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड, जो कि जेनेवा में। ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब बोल रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ पता करना है। सबसे पहली बात तो देखना गोदावरी मूसी, तो यही पहला ही गलत हो गया। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपको बताते हैं, पेनगंगा। कौन सा? पेनगंगा। ठीक है, इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती, पेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं, तो ये सब नदी है गोदावरी की सहायक नदी। महानदी की मांद एकदम सही है। कृष्णा की मालप्रभा एकदम सही है। कृष्णा की मालप्रभा के साथ और कौन कौन सा? भीमा नदी का नाम सुने होंगे। भीमा नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है, और तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा की सहायक। कावेरी का हेमावती एकदम सही। तो कौन सा इसमें बोल रहा सही नहीं था? तो गोदावरी, ऑप्शन ए, सॉरी। ठीक है, तो आपसे कौन सा लगा लिए? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक ऑनलाइन पंजीयन, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कैसे करा सकते हैं? तो किससे? ई मित्र के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन है। अब देखिए सीधा लिख दिया विटामिन है, छूट गया होगा क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। विटामिन है, अब चलिए यहाँ पे जानने के लिए जानते हैं विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पैरिडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबलामिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITBP ने अपने पैंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो पैंगोंग बेस से किस राज्य में? तो उड़ीसा में। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अब देखिए चंपा के बारे में पूछ रहा है, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा किसकी राजधानी थी? आपको पता हो तो किसकी? तो अंग की। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा, बार बार आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको महाजनपद से रहता है। तो 16 महाजनपद के बारे में एक बार जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वैसे हम बार बार बहुत हद तक नॉलेज देते ही रहते हैं आपको। 16 महाजनपद, चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की थी। ठीक है, अब ये देखिए मगध किसकी राजधानी? मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, जिसको राजगिरी आप लोग बोलते हो, गिरिब्रज या राजगिरी। वज्जी का वैशाली। ठीक है, मल का कुशीनगर। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी देखिए अस्मक करके एक महाजनपद है। ठीक है, जिसकी राजधानी थी कहाँ? पैठान। ठीक है, कहाँ? पैठान। यही अस्मक एकमात्र ऐसा राज था, क्या बोलते, महाजनपद था, जनपद जो दक्षिण भारत में था, अस्मक। बाकी सब के सब क्या है? 15 महाजनपद कहाँ थे? तो उत्तर भारत में थे। ठीक है, ये चीज़। और महाजनपद को लेकर पूछ लेता है, महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एक बात याद रखिएगा, कहाँ से? अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय, और दूसरा कौन सा? तो कौन सा? भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और भगवती सूत्र जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब बोल रहा है नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो कौन सी? तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी। महानदी, रावी, चेनाब। महानदी आपको पता है ऑलरेडी, महानदी कहाँ? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। ठीक है, रावी नदी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, भारत में बहती है। चेनाब नदी भारत में। ये रावी और चेनाब ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, इंडस रिवर ये सहायक नदी है। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, जब आप जो इंडिया देखते हो ना इधर पाकिस्तान साइड में, इंडिया से पाकिस्तान में की तरफ जाती है, तो रावी और चेनाब उन्हीं में से एक है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम व्याख्यात है। देखिए अब क्वेश्चन पूछ दिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम व्याख्यात है, तो किस चीज़ के लिए? तो श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन बी। श्वेत क्रांति किस चीज़ के लिए है? तो दूध के लिए। हरित क्रांति के लिए कौन? हरित क्रांति के लिए भारत में MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन का नाम जाना जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड स्तर पे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को।
ठीक है। काली क्रांति किस चीज़ के लिए है? तो पेट्रोलियम के लिए। नीली क्रांति किस चीज़ के लिए है? तो मछली उत्पाद को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? अब क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की? तो रेडियो सक्रियता की खोज की किसने? बैकुरेल ने, ऑप्शन डी। और देखिए बैकुरेल नहीं था, बैकुरेल के साथ साथ और भी थे, बैकुरेल थे, पियरी क्यूरी थे और एम क्यूरी थे, ठीक है। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन में डी है बैकुरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? अब बोल रहा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या? तो फसल का खेत, ऑप्शन सी। बाकी सब के सब क्या नेचुरल है, प्राकृतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन से अधिकतम विद्युत धनी है? तो क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सबसे ज़्यादा तो विद्युत धनी है? तो कौन सा है? तो कौन सा है? बेरियम, बी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 56, ठीक है। चलिए के सिवन डैश के अध्यक्ष हैं? तो अब देखिए 2020 का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो। तो के सिवन 2020 में इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है, 2022 में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो श्री एस सोमनाथ, याद रखिएगा, अभी इसरो के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता? अब देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कोई बाहर वाला नहीं चुनता, लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं, ऑप्शन ए। और लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है 2022 में? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ठीक है। 2019 से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता? अच्छा, इसमें से कौन फिलर के रूप में काम नहीं आता साबुन में? तो कौन? ग्लिसरॉल नहीं आता, ठीक है। बाकी ये तीनों सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरॉक्स, ये सब फिलर के रूप में काम आता है साबुन में। ग्लिसरॉल किस में काम आता है? तो ग्लिसरॉल काम आता है किसमें? औषधीय निर्माण में, ठीक है। इसी को आप लोग बोलते हो C3H8O3, ठीक है, ग्लिसरॉल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में? सर एंड्रयू फ्रेशर की अवस्था में, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये याद है कि 1902 का टाइम पीरियड ये कब का है? तो बंगाल विभाजन के आसपास 1905। उसमें कौन था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी, ये कर्जन का टाइम पीरियड था, ठीक है। और कर्जन इसी की अध्यक्षता में सर एंड्रयू प्रोफेसर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन की स्थापना की थी 1902 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? अब बोल रहा है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र में है? तो स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के। अब मिशन इंद्रधनुष देखिए 2014 में आया था, ठीक है। कब? 2014 में, ठीक है। और 25 दिसंबर 2014 को, और 25 दिसंबर को आपको पता है 25 दिसंबर को क्या सुशासन दिवस मनाते हैं देश में, ठीक है। चलिए, और स्वास्थ्य में क्या कितने 7 टीके, कितने 7 टीके को विभिन्न अलग अलग बीमारियों में 7 टीकों को लेकर के लॉन्च किया गया था। 7 रंगों की तरह 7 टीके, इसीलिए मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में 7 होते हैं तो टीके भी 7 लाए गए थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो रेलवे की शुरुआत पता है 1853 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, ठीक है। डलहौजी ने स्टार्ट किया था इंडिया में। तो डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में क्या भारतीय रेलवे की शुरुआत की गई थी। बम्बई से थाने 34 किलोमीटर, कितनी? 34 किलोमीटर बम्बई से थाने, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता होगा। डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बहुत फेमस है, चर्चा में रहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है। और सतारा पहला स्टेट था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो कौन से लक्षण का? बीज कारण, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर अपनी सूची, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, बनाने का मतलब है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम केवल आंसर बता देते हैं, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन देख करके वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित? तो कौन सी? 5वीं, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, कौन सी? तो जल विद्युत, तो दीक्षी, ऑप्शन बी। और फुडुंगटो नदी तो कब बनाया था? 2019 में, समझे। और अरुणाचल प्रदेश के कहने का मतलब है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पेमा खांडू, ठीक है, वो उस समय भी थे और इन्होंने ही उद्घाटन किया था। कौन सा? पेमा खांडू जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है? तो आपको पता है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो अब देखिए पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने? केसी राव ने, ठीक है, किसने? केसी राव ने, ऑप्शन डी, ठीक है। और कहाँ पे
किया गया था पहला वोटिंग? तो केरला में। कब? 1982 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 ईस्वी में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में 1791 ईस्वी में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो किस महिला ने किया था? तो ओलंप दे गूज, ऑप्शन बी। ठीक है, ये कहाँ की थी? तो फ्रांस से थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। चलिए, सुबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी? सुबा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी? तो सुबा किसकी राजधानी है? तो फिजी की, ऑप्शन बी। ठीक है, टोंगा की राजधानी क्या है? तो नुको आलोफा, लिख लीजिए, नुको आलोफा। ठीक है, ये किसकी राजधानी है? तो टोंगा की। तो वानुआतू का राजधानी क्या है? तो पोर्ट विला। कौन सा है? पोर्ट विला। ठीक है, तुसालू, ये तुसालू नहीं है, इसको बोलते हैं तुवालू। क्या बोलते हैं? तुवालू। ठीक है, तुवालू की राजधानी क्या है? तो फनाफुटी। क्या है? फनाफुटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो इसमें से था कौन सा? शहादत खान। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, 1724 ईस्वी के आसपास। चलिए, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? अपाचे हेलीकॉप्टर आपको पता, बार बार चर्चा में रहता। ठीक है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का? तो अमेरिका का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कौन सा ज्वालामुखी? तो फ्यूजियामा, ऑप्शन सी। ये कहाँ पे है? तो जापान में। ठीक है, यानी प्रशांत महासागर के जापान में फ्यूजियामा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। सुरसुत्से ज्वालामुखी कहाँ का है? तो आइसलैंड का। कहाँ का है? तो आइसलैंड का। ठीक है, सेंट हेलेना कहाँ का है? तो यूएसए में है सेंट हेलेना ज्वालामुखी। विसुवियस कहाँ का है? इटली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलजीव निम्न में से कौन सा? भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन सा है? डॉल्फिन, ऑप्शन ए। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? तो क्या बोला था? जनसंहार बोला था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर, मतलब संविधान के साथ कौन सी? तो नीति आयोग, ऑप्शन सी। और नीति आयोग आया कहाँ पे? योजना आयोग को हटा करके। किसको? योजना आयोग को हटा करके। कब? 2015 ईस्वी में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, जूम करके, रोक करके, पॉज करके। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बताते हैं, बना लीजिए, ऑप्शन बी, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो 12 अनुसूची। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और कितने? 8 अनुसूची थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अब कितने हो गए? 12 अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में? तो राइजोबियम, ऑप्शन ए। ये मैथ का क्वेश्चन है, फिर से आप देख लीजिए, 25% लाभ से बेचता है, इस टाइप से है, तो आप देख लीजिए। बाकी हम आंसर बता देते हैं, बी, 80 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? अब जब कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है, कौन सा है? तो ऑप्शन में देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम के लिए ग्राम पंचायत बनाया गया था, ब्लॉक के लिए ब्लॉक समिति, और जिला के लिए जिला परिषद बनाया गया था। ठीक है, अब आपको पता ऑलरेडी बलवंत राय मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन इनसे जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गया था, जिसमें कितने पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे। ठीक है, गाँव के लिए। ठीक है, पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हो गया इसमें? तो 2, 3, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा? अब इजराइल की मुद्रा के बारे में पूछ लिया, कौन? शेकेल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को। ठीक है, 15 जनवरी को कौन सा मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस। कौन सी? थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस। कौन सी? नौसेना दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया किससे? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी।
ठीक है, ये सही नहीं है। चलिए बाकी सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। अब देखिए 165 मीटर पर आपको पता होगा ऑलरेडी, साधारणतः 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। यहाँ पे 1000 मीटर दे रखा, तो 1000 मीटर में 165 से भागा दे दीजिए, लगभग आ जाएगा 6.06, ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। अब बोल रहा है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो कौन सी है, INS अरिहंत। और जान लीजिए INS अरिहंत जो है ना, ये परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। और इस चीज़ को याद कब, ये 2009 में लाया गया, ठीक है। और ये विशाखापट्टनम पोर्ट द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये INS कलवरी, ये कौन सा है, डीजल इलेक्ट्रिक है INS कलवरी, ठीक है। और INS सल्की, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक, INS खांदेरी भी डीजल इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर दे रखिए, मैथ का क्वेश्चन है, बाकी आंसर आपको हम बता देते हैं, ये हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। कहाँ पे, गोवा में किया जाता है, ठीक है। ये 50वां, ये आपने पता है 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी 2022 गुजरा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था 2022 में, तो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था किसको, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये 2022 में चर्चा में एक और वजह से था, साउथ के फेमस सुपरस्टार चिरंजीवी को इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, किसको, चिरंजीवी को, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी करंट अफेयर्स का पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक, क्या बोल रहा है, एंटी टैंक मिसाइल है, तो एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, तो नाग, ठीक है। आकाश कौन सी है, ये सतह से हवा में मार करने वाली, त्रिशूल भी जमीन से हवा में मार करने वाली, ठीक है। अग्नि कौन सा, ये अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, अभी हाल फिलहाल आप चर्चा में देखोगे अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ अग्नि 5 सतह से सतह मार करने वाली, और इसी अग्नि को बोलते हैं क्या चीज़, दागो और भूल जाओ मिसाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके क्रिकेटर की आत्मकथा, तो सौरव गांगुली, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बैरोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। 2020 की बात कर रहा था, किसको, रोहित शर्मा किया गया था। अभी गुजर रहा है 2022 गुजर चुका है, तो 2022 में किसको मिला था, तो 2022 में मिला था शरथ कमल को, किसको, शरथ कमल को मिला था, ठीक है। ये क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि आपको पता हो तो एक तरफ कांस्टेंट रखिए, बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, हो जाएगा सीरीज में तो क्या हो जाएगा 20 ओम, ये हो जाएगा पैरेलल में, ये ऊपर में तो है ही 10 ओम हो जाएगा, ये 20 ओम हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको इक्विवेलेंट करते हैं तो क्या करते हैं 20 × 10/20 + 10 RAB इक्विवेलेंट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 200/30, तो 20/3 ओम रेसिस्टेंट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर द क्राइसिस द सिविलाइजेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर देवदास, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो देवदास लिखित किसने, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, किसने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है। तब हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें, तो हरितगृह प्रभाव कौन सा, SO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, CH4 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, ठीक है, और ओजोन है, ये सब के सब क्या है, हरितगृह प्रभाव गैस, ठीक है। कौन नहीं है, तो SO2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने किया था, तो किसने किया था, हो ची मिन ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है, तो कौन सी, पुनर्भरणीय, ठीक है, ऑप्शन सी। इटापू बांध, क्या बोल रहा है, इटापू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है इटापू बांध, तो कौन सी पे है, तो paraना नदी पे, किस पे, paraना नदी। यह है कहाँ पे, paraना नदी,
ये पाराना नदी है कहाँ पे, ब्राज़ील और पराग्वे में। कहाँ पे, ब्राज़ील और पराग्वे में। चलिए, ब्राज़ील और पराग्वे कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है। अमेजन नदी, अमेजन नदी कहाँ पे है, तो आपको पता अमेजन नदी सबसे ब्राज़ील में। ठीक है। और इस पर एक डैम भी है, बेलोमेंटो। क्या नाम है, बेलोमेंटो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, बेलोमेंटो अमेजन नदी पे बांध है। ठीक है। रियो निग्रो नदी ये कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में है। ऑर्निको नदी, ऑर्निको नदी ये कहाँ पे है, वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेनेजुएला और कोलंबिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। तो क्या है वो, तो क्या है वो, तो मेरी सहेली, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। ठीक है, ऑप्शन बी। लोथल कहाँ पे है, तो ये भोगवा नदी के तट पे। कौन सी, भोगवा नदी के तट पे, पूछ लेता है बार बार। तो कौन सी नदी कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है, ये चीज़। बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। और धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर, क्या बोल रहा है, ऑस्कर 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में किससे दिया गया, तो किसको, पैरासाइट को दिया गया। अभी चल रहा है 2022 गुजर चुका है, 2022 में किसको मिला है, तो कोडा मूवी को। किसको, कोडा मूवी को मिला है 2022 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर। ठीक है। चलिए, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम नाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 BWF क्या बोल रहा है, 2019 का BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता, किसने जीता था, तो PV सिंधु ने जीता था। ठीक है। अभी 2022 गुजरा है, 2022 में जो हुआ उसमें किसने था, विक्टर एक्सेल्सन ने, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। ठीक है, 2022 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, अब महात्मा गांधी का क्वेश्चन पूछ रहा, भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में। कब, 1917 में। इसमें तिनकठिया पद्धति, जिसको नील की खेती आप लोग बोलते हो। ठीक है। अहमदाबाद 1918 में। बारदोली सत्याग्रह किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। URL का पूर्ण रूप क्या है, URL का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ दिया आपको, तो क्या पूछ दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पैन नंबर, अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में पैन नंबर कोड कुल डैश अक्षरों या संख्याओं का, तो पैन नंबर कितने अंकों का होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता भी हो कितने, 10 नंबर का, ऑप्शन सी। और भारत में पैन कोड जो है ना, पैन का फुल फॉर्म क्या था, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में थोड़ा सा। लावेर कब संबंधित है, लावेर कब किससे संबंधित है, लावेर कब टैनी से संबंधित है, ऑप्शन डी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कहाँ पे, तो गुजरात में। काली मिट्टी को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा, रेगुर का मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी, इसी में कपास की खेती अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता है, तो कौन, शेख हसीना, बांग्लादेश की PM। ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 1976 द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ याद है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। 11 मौलिक कर्तव्य भी हमारे देश में। ठीक है, 11 मौलिक, भाग 4 को, भाग किसमें, 4 को में है। ठीक है, 51 क के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 51 को USSR से लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 35 व्यक्ति, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, आप देख लीजिए किसे, इसका आंसर क्या होगा वो हम बताते हैं आपको, 14B। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, अब कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो संघवाद नहीं है, ऑप्शन सी, संघवाद नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पद्म भूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो भूपेन हजारिका का संबंध गायन से है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ से, गायन से। और भूपेन हजारिका को 2019 ईस्वी में क्या, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए, अवंती की राजधानी थी, ये देखिए फिर से आप महाजनपद से क्वेश्चन पूछ लिया, अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी, 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है। चलिए, सेंटियागो राजधानी किसकी है, तो किसकी है, चिली की। गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन।
गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो, क्या है? मोंटेवीडियो, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता? दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता, कौन सा? तो निमोनिया, ऑप्शन डी, निमोनिया फेफड़ा में होने वाला संक्रमण है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारतीय सेनाओं का मतलब तीनों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। ये थे आपके 2020 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।